नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो आपका 12th कॉमर्स का है। ठीक है, फाइनल अकाउंट जो हमने कर लिया था, आई थिंक एडमिशन्स के भी हमने 3 क्वेश्चन तो कर लिए हैं। ठीक है बेटा, और जो हमने किए थे लास्ट 3 क्वेश्चन, वो सभी के सभी आपके बेसिक क्वेश्चन थे। बेसिक्स मतलब जो आपको स्ट्रॉन्ग करना है आपका, वो 3 क्वेश्चन को अगर आप 3 से 4 बार करते हैं तो डेफिनेटली आपका बेसिक क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं देयर विल बी चांसेस कि कभी कभी आपको लेजर पूछ ले, कभी कभी क्या पूछता है आपको जर्नल। लेजर का मतलब क्या होता है, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, दैट वी आर प्रिपेयरिंग विच अकाउंट, रीवैल्यूएशन हम बनाते थे। पार्टनर्स क्या था आपका, गुडविल एक तो नोट्स टू अकाउंट्स था आपका, कैश बैंक भी नोट्स था आपका, फाइनली क्या था आपका न्यू बैलेंस शीट। ये सभी चीज़ें क्या थे, इसी को हम बोलते हैं लेजर अकाउंटिंग बोलते हैं। वेयर एज जर्नल इज कंसर्न कि जो हम लोग गोल्डन रूल के हिसाब से ड्रॉ करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो चांसेस क्या होता है कि एग्जाम के अंदर कि आपको कभी कभी पूछता है लेजर, कभी कभी पूछेगा जर्नल, तो हमको दोनों में क्या है, वेल प्रिपेयर होना है। अगर जर्नल से याद आए तो मैंने आपको स्टेप्स लिखाया था, अगर याद होगा आपको, मैंने आपको लिखा था 6 स्टेप्स, 6 स्टैंडर्ड स्टेप्स थे। पहला था ट्रांसफर आपका, दूसरा क्या था आपका कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, उसकी मैंने आपको एंट्री लिखाया था। क्या एंट्री लिखाया था कि कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तीसरा क्या था आपका ट्रीटमेंट ऑफ RDD, मैंने बताया था अगर आंसर पॉजिटिव आया, क्या बोला पॉजिटिव, तो क्या प्रॉफिट, निगेटिव तो लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट में क्या होता है आपका रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, तो डेबिट इसको करेंगे, डेटर्स को डेबिट करेंगे हम। सो द एंट्री विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर वही आपका लॉस होता है तो लॉस में क्या होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा बेटा, क्रेडिट किसको करेंगे, डेटर्स को करेंगे। तो एंट्री क्या बन गया आपका, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, स्टेप नंबर 4 था आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 4 उसमें एंट्रीज थे, कितने, 4 थे। पहला गुडविल ब्रिंग इन कैश, कैश में लेकर आया तो CG गो सैक, सैक्रिफाइस रेशियो। दूसरा गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, OC ओल्ड रेशियो में जाएगा। तीसरा था आपका गुडविल रेज्ड, अरे पैसा नहीं ला रहा है पार्टनर तो रेज हो जाएगा उसका, रेज का क्या था गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। एंड फाइनली गुडविल रिटर्न ऑफ, NG न्यू था आपका, मतलब ऑल पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल और न्यू रेशियो में। ये थे क्या आपके ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का था। फिर क्या देखा था उसके बाद हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट की एंट्री थी और लायबिलिटीज की एंट्रीज थी। यस सर, तो जब भी आप एंट्री सॉल्व करने बैठोगे जर्नल एंट्रीज का, तो यू शुड नो, एक तो थरो होना चाहिए कि आप जो भी आपका एंट्रीज हो आपको आप दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज मैंने क्या किया हूं कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है मैंने आपको बोर्ड पे लिखा दिया हूं। ये भी क्या आपका सेम क्वेश्चन है जो आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है बेटा, इसे क्या करना है, इसे आज मैं सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, जर्नल एंट्री। ठीक है, चलिए टॉपिक का नाम थोड़ा मिटा देता हूं आपको, मैं स्क्रीन पे दिख जाएगा बाद में आपको। इतना भी है, यहां पे क्या होगा आपका पूरे के पूरा एंट्रीज बन जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका होता है, याद रखना, कोई भी क्वेश्चन होगा, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, क्वेश्चन हो, उसको पढ़ने का तरीका होता है। लेट्स स्टार्ट विद 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, ये आपको ओल्ड बैलेंस शीट दे दिया गया बेटा, और इनका ओल्ड रेशियो क्या था, इनका ओल्ड रेशियो 3:2। ठीक है, अगर याद होगा रेशियो के बारे में तो मैंने क्या बताया था कि अगर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, और न्यू रेशियो नहीं दिया है तो क्या होगा, सैक्रिफाइस विल बी इज इक्वल टू व्हाट, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू नहीं दिया है, तो ओल्ड ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइस। अगर ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो हमें सैक्रिफाइस क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ओल्ड रेशियो दे दिया गया है, क्लियर। ये रहा आपका बैलेंस शीट। अगर आपका स्टेप नंबर 1 याद होगा तो क्या था आपका स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर था। ठीक है बेटा, ट्रांसफर में क्या था, पहला आपका पार्टनर्स कैपिटल, हाँ सर पार्टनर्स एक मार्कंड दिया है, महेश है। ठीक है, ये पार्टनर्स कैपिटल कहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाने वाला है। ठीक है बेटा, चेक करो कोई रिजर्व है क्या यहां पे बेटा, नहीं सर रिजर्व तो कुछ नहीं लिखा है। तीसरा क्या था आपका, कैश बैंक था, देखो असेट में, हाँ सर कैश बैंक यहां पे दिख रहा है। ठीक है, एक तो क्या था आपका पार्टनर्स कैपिटल, यस सर पार्टनर्स कैपिटल दे दिया गया है, रिजर्व्स नहीं दिया है 2। तीसरा क्या था बैंक, और चौथा क्या था आपका रिमेनिंग। रिमेनिंग कहां पे जाएगा आपका, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। तो सर ट्रांसफर में से कौन सी एंट्री बनेगी वो बताइए आप, मैं आपको बताता हूं मैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर हम लोग
जो चीजें हैं अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं सेम अकाउंट में, इफ वी आर ट्रांसफरिंग इनटू द सेम अकाउंट, ठीक है, यहां पे एक लाइन मार देता हूं मैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं बेटा मैं, ताकि क्या रहे अपना जर्नल कंप्लीट हो सके। फॉर्मेट तो पता है आपको जर्नल का, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल कि पार्टनर्स कैपिटल कहां जाएगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है। दूसरा क्या था आपका, कोई भी रिजर्व कहां जाएगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में। तीसरा क्या था बेटा आपका, कैश बैंक कहां जाएगा आपका, कैश बैंक में जाएगा। और चौथा रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कहां जाएगा आपका, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कि जो भी सिमिलर अकाउंट जा रहा है और सेम अकाउंट में, ठीक है, सेम अकाउंट में पोस्टिंग हो रहा है, उसका एंट्री नहीं बनने वाला है। बिकॉज एंट्री क्या बोलता है, देयर हैज टू बी टू पार्टी, ठीक है, दो अलग अलग अकाउंट होना चाहिए, दो अलग अलग अकाउंट होना चाहिए, तो क्या एंट्री पास होने वाला है, ठीक है। बिकॉज हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, खाली यहाँ पे ट्रांसफर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला पार्टनर्स कैपिटल कहां पे गया, पार्टनर्स कैपिटल में, इसकी एंट्री नहीं बनेगी बेटा। सर एक रिजर्व अकाउंट था और एक पार्टनर्स कैपिटल, इसकी एंट्री बनेगी, ठीक है। तीसरा कैश बैंक कहां जा रहा है, कैश बैंक में, इसकी एंट्री भी नहीं बनने वाली है। रिमेनिंग में क्या था, रिमेनिंग में आपका कुछ असेट्स थे और कुछ लायबिलिटी थे, तो भी कहां पे गया, असेट्स गया, असेट्स में। लायबिलिटी कहां गया बेटा, लायबिलिटी में, तो भी इसकी एंट्री आपकी नहीं बनने वाली है, याद रखना, इसकी एंट्री नहीं बनेगी बेटा। तो ट्रांसफर में से खाली कितनी एंट्री बन रही है, खाली एक ही एंट्री बन रहा है, कौन सा वाला, जो रिजर्व वी आर ट्रांसफरिंग टू वेयर, पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट साइड में। सो द एंट्री विल बी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, वो एंट्री बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये था आपका स्टेप नंबर 1, पार्टनर्स कैपिटल है, हाँ सर कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल, सर एंट्री नहीं बन रही, चलो छोड़ दीजिए। क्या कोई रिजर्व दिया है क्या बेटा, यहाँ पे रिजर्व तो नहीं है सर, अगर होता तो एंट्री बनता, यहाँ पे नहीं है तो एंट्री नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया बेटा उसके अंदर, कोई कैश बैंक, हाँ सर कैश बैंक तो है, कहां जाएगा, कैश बैंक में, सर एंट्री नहीं बनेगा, वेरी गुड। चौथा क्या, रिमेनिंग, रिमेनिंग में बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर, असेट जाएगा, असेट में नो एंट्री, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लायबिलिटी जाएगा, लायबिलिटी में नो एंट्री, ठीक है। चलो ये था आपका बैलेंस शीट को पढ़ने का तरीका। बैलेंस शीट को जितना अच्छे से पढ़ेंगे आप, उतना आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म्स एंड कंडीशन। ऑन 1 अप्रैल 19 नया पार्टनर्स कौन आया रे, मंगेश आया। कौन सा पार्टनर्स है, मंगेश। एडमिटेड फॉर हाफ शेयर, कितना बोला उसका, हाफ शेयर, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। हाफ शेयर 1/4 था, 1/3 था, यहाँ पे हाफ है। ही पेड, ही मतलब कौन, मंगेश। मंगेश पेड कितना लाया उसने, 1 लाख एज ए कैपिटल, अरे पैसा लेकर आया है, पैसा लाया, सो द एंट्री विल बी कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एंड 40,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से का उसने क्या लेकर आया, गुडविल लेकर आया, बाय आरटीजीएस। सर भी यहाँ पे आरटीजीएस दे दिया गया है। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है बेटा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं ना पैसा, तो इसको भी समझो कि हमने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है उन लोग के अकाउंट में, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ बैंक, ये हो गया। तो यहां पे पैसा आया है गुडविल का, ठीक है, ब्रिंग इन कैश, कैश बोलो या बैंक बोलो चलेगा। तो यहां पे क्या आएगा आपका, सीजी को सैक हो गया। नाउ प्लांट एंड मशीनरी क्या बोला, रीवैल्यूड, रीवैल्यूड अप एट 48,000। देखो इसका वैल्यू कितना था, 60 था, अभी कितना हो गया, 48,000, कम हो गया है, ठीक है। तो ये था आपके एंट्रीज थे, एंट्रीज में कुछ अच्छे चीज भी आई हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या था आपका बेटा, आपको जर्नल का फॉर्मेट एज यू नो वेरी वेल आपको पता है, वो ड्रॉ कर लेना कि डेट होगा आपका, उसके अंदर पर्टिकुलर्स हो जाएंगे आपके अंदर, ठीक है। एक आपका एलएफ होगा, दूसरा क्या होगा बेटा, अमाउंट और अमाउंट होगा, ठीक है। तो मैंने खाली यहाँ पे 2-3 चीज छोड़ के बाकी बना दिया हूं मैंने, ये पर्टिकुलर्स बनाया हूं मैंने, एलएफ कॉलम नहीं बनाया हूं, आप ड्रॉ कर लेना, ये अमाउंट, ठीक है। चलिए ट्रांसफर में बेटा, ये ट्रांसफर में खाली एक ही एंट्री आएगी, कौन सा वाला, इसका वाला। वो एंट्री क्या बनेगा, वो एंट्री बन जाएगा बेटा कि रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूट होगा कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, कौन से रेशो में, ओल्ड। तो स्टेप नंबर 1 की एंट्री नहीं है। स्टेप नंबर 2 देखिए यहां पे उसने क्या लेकर आया है, उसने 1 लाख लाया है कैपिटल, यस। तो पहला एंट्री
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स। और नए पार्टनर्स का नाम क्या था? मंगेश कैपिटल। टू मंगेश कैपिटल। कितना आया बेटा उसने? 1 लाख रुपीस और 1 लाख। नरेशन में लिख देना है बीइंग कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एंट्री। ठीक है, सेकंड क्या बोला बेटा? उसने 40,000 क्या लेकर आया है? गुडविल लाया है। अरे गुडविल है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है बेटा? आपका जो गुडविल का ट्रीटमेंट था मैंने कहीं लिखा आया था CG गो, और कौन सा रेशो? सेक्रीफाइस रेशो। कौन सा? सेक्रीफाइस में। अब रेशो से याद आया, ओल्ड तो मिल गया मुझे। अगर आप देखेंगे यहां पे तो यहां पे पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? दैट द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ ऑफ द अमाउंट। ये बाद में देखेंगे। द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस। क्या बोला है? सेक्रीफाइस। क्या बोला है? इक्वली। मतलब यहां पे बेटा सेक्रीफाइस मिल गया। ठीक है, ओल्ड रेशो दे दिया गया है बेटा 3:2। ठीक है बेटा, न्यू रेशो यहां पे नहीं दिया हुआ है। सेक्रीफाइस बोल दिया, कितना बोला है? इक्वल बोला है ये क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अभी जो गुडविल लाया है किस में जाएगा? CG को सैक। सेक्रीफाइस मिल गया है मुझे। हाँ सर मिल गया है, तो एंट्री पास कर दी। C स्टैंड फॉर व्हाट? कैश। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, G स्टैंड फॉर व्हाट? गुडविल अकाउंट। गुडविल बैंक पैसा आ गया। अभी कितना था गुडविल आपका? आपका गुडविल था बेटा 40,000 रुपीज। ठीक है, बीइंग गुडविल ब्रिंग। ठीक है, आगे GO। G स्टैंड फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? ओल्ड पार्टनर्स। अभी ओल्ड पार्टनर्स एक मार्कंड है और एक महेश है। मार्कंड कैपिटल अकाउंट और महेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कौन से रेशियो में जाएगा? ये जाएगा आपका सेक्रीफाइस रेशियो में। ठीक है, किस में जाएगा? सेक्रीफाइस में जाएगा। देखिए हमारे पास जो गुडविल का अमाउंट था वो कितना था? 40,000 था, और सेक्रीफाइस कितना बोला है? 1:1। मतलब ये क्या होगा? ये 40 तो पूरा आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा? एक का आएगा 20,000 और 20,000। ये पार्टनर्स लेके चले गए। ठीक है, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, चलो बेटा ये भी हो गया। देखो अभी आपकी इतनी एंट्री हो गई है। फर्स्ट क्या था आपका? कैपिटल का पास कर दिया हमने। सेकंड गुडविल का हो गया। ठीक है, आगे क्या करना है? देखिए पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है दैट प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड 48,000। ठीक है, इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 60 था। अभी कितना हो गया? 48। वैल्यू कम हो गया है। यस सर। लॉस हुआ आपको? यस सर लॉस हुआ है। तो लॉस में क्या होगा? रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो क्रेडिट किसको करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी को। कितने से? 12,000 से। तो यहां पे एंट्री आएगा आपका कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितने से कम हो गया बेटा? 12,000 से सर कम हो गया। पहले कितना था? 60 था। अभी कितना हो गया? 48। नरेशन बीइंग असेट रीवैल्यूड। असेट को क्या कर दिया उन्होंने? रीवैल्यूड कर दिया। चलो बेटा, फर्स्ट हो गया आपका पूरा, सेकंड हो गया, तीसरा वाला संभालना, नया है आपके लिए। ठीक है, बिल्डिंग टेकन बाय मार्कंड 1 लाख। चल भाई, बिल्डिंग का कितना वैल्यू था? 72 था। कौन लेके गया? इट हैज बीन टेकन ओवर बाय मार्कंड। चलो देख लेते हैं फिर। सर मेरे बिल्डिंग की वैल्यू थी 72,000 रुपीज। हाँ सर दिख रहा है बैलेंस शीट में। सर कितने का लेके गया हो? 1 लाख का लेके गया। कौन लेके गया? मार्कंड लेके गया। चलो कोई बात नहीं। सर कैन आई से
कि इस बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, इस बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया। सर कितने से बढ़ गया? इस बिल्डिंग का वैल्यू 28,000 से क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब इंक्रीज हुआ है ना, तो हमें पहले उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, किसकी? जिसकी इतना वैल्यू उसका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या आएगा? प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट से करेंगे बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, कितने से? 28,000 बीइंग बिल्डिंग रीवैल्यू। ठीक है, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, पहले था 72 और ये 28 ऐड किया, कितना हो गया? 1 लाख रुपीज हो गया। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। अब जो आगे करना है बेटा आपको, अब जो बिल्डिंग था एक कौन लेके गया? सर बिल्डिंग टेकन ओवर बाय मार्कंड, मार्कंड लेके गया। तो एज पर द रूल असेट था, असेट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे उससे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मार्कंड कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, यस पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, ठीक है, मिल रहा है ना उसको, तो रिसीवर को डेबिट करो। सो द एंट्री विल बी, यहां पे बनेगा आपका एंट्री कि मार्कंड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बिल्डिंग अकाउंट। टू मार्कंड को हमने डेबिट कर दिया है, ठीक है बेटा, और क्या किया हमने? बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया। अब मार्कंड ने कितने का बिल्डिंग ले गया है? सर मार्कंड ने बिल्डिंग ले गया है 1 लाख रुपीज का। देखो पहले हमने उसे रीवैल्यू किया, मतलब 72 को हमने 1 लाख तक लेकर आया। ठीक है, अब कितना हो गया यहाँ पे? 1 लाख कौन लेके गया? मार्कंड। बीइंग बिल्डिंग टेकन बाय मार्कंड। ठीक है, चलो बेटा ये भी हो गया आपका 1 2 3। यस, फोर्थ वन बहुत ही इंपॉर्टेंट, फोर्थ वन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, RDD टू बी इंक्रीज अप टू बोला है, अप टू उतने तक, अप टू 4,000। देखो मैंने आपको जब भी बताया था कैसे बात करना है, उससे बात करो। ओल्ड वाला कहां मिलेगा? ओल्ड बैलेंस शीट में। न्यू वाला बेटा कहां मिलेगा? एडजस्टमेंट में। और क्या देखना है आपको? डिफरेंस। सर ओल्ड कितना दिया है? ओल्ड आपको दिया हुआ है 2000। ओल्ड कितना दिया हुआ है? 2000। न्यू कितना बोला है आपको? 4000। ठीक है बेटा, ओल्ड था, अरे पहले लॉस इतने का हो रहा था, अभी लॉस कितने का हो रहा है? 4000 का। मतलब लॉस क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ गया, मतलब क्या हो गया? आपका आंसर माइनस में आया। देखिए मैंने बताया था कि ओल्ड में से क्या माइनस करो? न्यू वाला। आंसर किस में आया? माइनस में, मतलब लॉस हो गया है। तो लॉस में क्या होगा? रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना था भाई? 2000 रुपया। और ये किस में से माइनस करना है आपको? डेटर में से। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2000। ठीक है, चलो अब यहां पे नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग RDD इंक्रीज्ड। चल बेटा, एक कंसेप्ट क्लियर हो बेटा? सर लेकिन आपने बोला था कि डेटर में से हमेशा कौन सा माइनस करोगे? न्यू वाला। मैं अभी कहां मना कर रहा हूं, वही माइनस करना है आपको। ठीक है, अब देख लीजिए, आपको केसेस समझा दे तो यहाँ पे डेटर्स केस 1 और केस 2। डेटर्स का वैल्यू कितना था? 42 और ये कितना था? 2000। ठीक है, कितना बचा? 40 बचा, समझे? और अभी कितना माइनस कर रहे हैं हम यहां से? 2000 माइनस कर रहे हैं, कितना आएगा? 38 बचेगा बेटा। हाँ सर। केस 2 डेटर में से माइनस करो नया वाला, 42 में से कितना माइनस करना है? 4। कितना बचेगा बेटा? 38,000। देखो मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट था। बिकॉज जब भी हम डेटर्स लिखते हैं बैलेंस शीट में, हम क्या करते हैं? हम किस में लिखते हैं? हम लिखते हैं उसको ग्रॉस वैल्यू, मतलब जो अंदर वाला वैल्यू है ना वो लिखते हैं, हम बाहर वाला नेट वैल्यू नहीं लिखते हैं। इसलिए हम हमेशा कौन सा माइनस करते हैं? न्यू वाला माइनस करते हैं। चल बेटा, कितना हो गया? आगे नेक्स्ट वन, दी ओल्ड पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिटेन, खुद के पास रखना है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इन बिजनेस। अभी है ना आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच बोला है। ठीक है,
पापा ने आपको दिया है 100 रुपया, पापा ने कितना रुपया दिया आपको, 100 रुपया दिया है, और बोले हैं कि 50 रुपीज़ खर्चा कर दो, 50 रुपीज़ खर्चा, तो कितना बचेगा आपके पास, 50 बचेगा। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, पापा ने दिया है 100 रुपया और 50 रुपया बचाना है, मतलब खर्चा कितना करना है, 50 रुपया खर्चा करना है। वही ये बोल रहा है कि गुडविल आया कितना था, गुडविल आया था 40,000 रुपया, और क्या बोला कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ द अमाउंट क्या करना है, उसको रिटेन करना मतलब रखना है। अरे आधा रखना है, मतलब आधा क्या करना है, ले जाना है। तो गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ये यहां बनेगा। जब गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या बनेगा आपका, ओसी ओल्ड। सो द एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करो। ओल्ड पार्टनर्स कौन था आपका, मार्कंड कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ओसी, सी स्टैंड फॉर कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या था आपका, ओसी, ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर दिया हमने, सी। और रेशो कौन सा आपका, ओल्ड रेशो। गुडविल था मेरा 40,000, कितना लिखे गया उसने, हाफ, हाफ मतलब कितना, 20,000 रुपया। ठीक है, किस पे जाएगा आपका, ओल्ड रेशो। ओल्ड तुम्हारा कितना, 3:2, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 4 4 12, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 12,000, यहाँ पे आएगा 8,000, टोटल कम्स टू 20,000। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे बीइंग हाफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। चलो बेटा, गुडविल का भी हो गया। नाउ वी हैव डन विद द फर्स्ट सेकेंड थर्ड। आर डी हो गया था आपका, ए भी हो गया, और 6 वाला खाली क्या था आपका, ये आपका इंफॉर्मेशन था। ठीक है, रिगार्डिंग रेशियो के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने सभी के सभी एंट्रीज पास कर दिया, एक एंट्री को छोड़ के, एक एंट्री को छोड़ के, कौन सा, प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। जब भी आपका अकाउंट रीवैल्यू होता है ना, तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ प्रॉफिट या लॉस होना, या तो कुछ नहीं होगा, तो आपको एक एंट्री और पास करना पड़ेगा। बट बिफोर पासिंग दैट आपको एक क्या बनाना, रफ रीवैल्यूएशन क्या बनाना पड़ेगा, आपको एक रफ रीवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। ये मैंने बना दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट, रफ अकाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। देख रहे हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। ठीक है, अभी इसमें समझेंगे क्या आप, अभी इसमें आपको समझना है कि जहां जहां रीवैल्यूएशन नाम आया, मैं क्या बोल रहा हूं, जहां जहां रीवैल्यूएशन नाम आया है, अगर रीवैल्यूएशन डेबिट में आया है तो डेबिट में लिखो, अगर रीवैल्यूएशन क्रेडिट में आया तो क्रेडिट में लिखो उसका अमाउंट। ठीक है, जैसे क्या पहले एंट्री में आया है क्या रीवैल्यूएशन, सर नहीं आया है। क्या दूसरे में आया है क्या, सर नहीं आया है। तीसरे में, सर तीसरे में भी नहीं आया है। चौथे में, हाँ सर चौथे में आया है। सर चौथे में कहाँ पे आया है सर, और डेबिट में आया है। तो डेबिट में आया तो हम कहाँ लिखेंगे उसको, डेबिट साइड लिखेंगे। सर पांचवे में कहाँ आया है, क्रेडिट साइड में आया। सर देखिए पांचवे में कहाँ आया, क्रेडिट साइड, तो उसे मैं कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ठीक है सर, यहां पे तो नहीं आया है 6 एंट्री में, यहां पे सर डेबिट में कितना आया है, डेबिट में देखो यहां पे आया है, कितना है 2000। ठीक है बेटा, यहां पे एंट्री नहीं आया, देखो ये बन गया आपका रीवैल्यूएशन। 3 ही बार नाम आया था, 3 एंट्री हो गई, क्लियर। अब क्लोज करना है, जैसे क्लोज करते हैं, यहाँ पे कितना आया 28,000, यहाँ भी कितना होगा 28,000। ठीक है बेटा, डिफरेंस कितना आ रहा है 12 तो 14, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो गया आपको 14,000 का प्रॉफिट। ठीक है, अब बेटा जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहाँ जाता है, ये सर ये प्रॉफिट जाता है री पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में, तो उसको क्रेडिट तो डेबिट करो, रीवैल्यूएशन डेबिट कर दो, याद रखो, रिपीट कर रहा हूं मैं, ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर से क्रेडिट में, तो उसको क्रेडिट कर दो, डेबिट से करोगे आप लोग रीवैल्यूएशन को। तो यहाँ पे आपका एंट्री क्या बनेगा, यहाँ पे एंट्री बनेगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या था, मार्कंड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा महेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना था सर 14,000, हाँ जी 14,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करो कितने में 3:2 में। सर कैसे होगा 14,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है,
5 दूनी 10, ठीक है, कितना बचा 4 और 5 40, 2800, कितना आया 2800 इंटू 3 और इंटू 2, ठीक है, ऐसा करना है। तो 6 और 24, 6 2 8, 8400 आएगा एक का आ जाएगा 8400। दूसरे का कितना आएगा बेटा 2 2 4 और 16, 5600 रुपया, कितना आएगा 5600। दिस कम्स टू 14,000। देखिए, बीइंग प्रॉफिट ऑन revaluation ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो, ये थी आपकी लास्ट एंट्री बेटा। यहां पे क्या होता है, आपका क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। एक हल्का सा रिवीजन करता हूं मैं रिगार्डिंग दिस एंट्री के बारे में। ये जितनी भी एंट्री पास की हमने इस बेसिस से पास किया था। उसके बाद क्या देखा, हमको निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने क्या बोला कि रीवैल्यूएशन नाम जहां पे आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट जहां जहां आएगा वो देखना है आपको। तो एक अकाउंट यहाँ पे आया था डेबिट में, ये डेबिट में लिख दिया मैंने। यहाँ क्रेडिट में था, क्रेडिट में लिख दिया। यहाँ पे डेबिट था, डेबिट में। तो हमें यहाँ पे इनकम ज़्यादा और एक्सपेंस कम है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को क्या किया मैंने, ओल्ड रेशियो में बांट दिया, बिकॉज ये प्रॉफिट किसका था, ओल्ड पार्टनर्स का था। तो 14,000 डिवाइड बाय 5, 2800 आ गया। उसको हमने मल्टीप्लाई 3 से किया, 2 से किया। 3 से कितना आ गया आपका 8,400 और 5,600, ठीक है। ये हमने प्रॉफिट को बांट दिया। याद रखना, बहुत सिंपल सा एंट्री पास करना है। जो प्रॉफिट था कहाँ, पार्टनर्स के क्रेडिट में। तो देखो हमने क्या किया, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट किसको किया, रीवैल्यूएशन को। सर लॉस होगा तो सर लॉस जाता है पार्टनर्स के डेबिट में, तो क्या होगा, पार्टनर्स डेबिट होगा और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा, दैट इज कंसेप्ट ऑफ व्हाट, जर्नल एंट्री। एंट्री कौन कौन सी पास करनी है। तो एंट्री पास करने से पहले ये लिख लेना आप लोग, ठीक है, ये लिख लेना। अगर हम लोग सेम अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री नहीं आएगी। डिफरेंस अकाउंट हुआ तो एंट्री बनेगा वहां पे, ठीक है बेटा। और खाली किसका बनेगा, रिजर्व का। रिजर्व में ये 2 एंट्री पास कर दिया है, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो टुडे वी हैव डन विद द व्हाट, एंट्रीज। वीडियोस को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। जहां पे नहीं समझ रहा है, कमेंट बॉक्स बना हुआ है आपका, वहां पे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए अभी। बिकॉज क्या होगा कि आपके लिए नहीं, आपके फ्रेंड्स के लिए, कलीग के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो बना रहा हूं मैं, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट, बिकॉज मेरा कंटेंट बहुत स्ट्रांग है। दैट आई एम वेरी मच श्योर कि ये बहुत ही बेटर वे में आ रहा है आपको। ये सीबीएसई बोर्ड बोलो, एसएससी बोर्ड या फिर आईसीएसई, ये हर वे में काम करने वाला है। अगर आपको कुछ नया कंसेप्ट सीखना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे एक कंसेप्ट सिखाइए। तो आपको क्या होगा, वो वीडियो हम आगे जल्द से जल्द अपलोड करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।